अगेन आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं 1.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा जो क्लास 9 का लास्ट एक्सरसाइज है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यदि 64 है तो पहले क्या कर लेंगे, 64 का गुणाखंड कर लेंगे। 64 करेंगे 2 बार में 32, 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4 और 2 बार में 2। इसका मतलब जो 64 है, 64 कितने बार 2 बार में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको 2 की घात 6 लिख सकते हैं। 64 को 2 की घात 6 लिख लेंगे, लेकिन जो यहाँ पे दिया है इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुणा में लिख देंगे। ठीक, अब 2 से 1 बार में और 2 से 3 बार में, यानी कि इसको सॉल्व करने पे क्या आया हमारा, 2 की घात 3 आया। 2 की घात मतलब 3 मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 2। सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, हाँ 8 आएगा। पहला वाला सॉल्व और दूसरा वाला देखते हैं। 32 दिया है, 32 आपको यहीं पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। इसको इरेज कर देंगे, देखो 1 2 3 4 5, यानी 32 को लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 5। 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 1/5 पावर में ऑलरेडी है, 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1, इसी की पावर 1 है। इसका मतलब क्या है, हम उसको डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, उस संख्या को, यानी 2 आ गया। तीसरा देखिए 125 है, 125 का निकालेंगे पहले 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, यानी 5 की घात 1 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। इसे इरेज करके मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझा देगा। इसमें क्या है, गैप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेना है इसको 2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया आपको 9 की पावर 3/2, 9 की घात 3/2। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। 9 है, 9 को मैं मालूम है 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। अब पावर में पहले से दिया है 3/2, ठीक। 2 से ये 2 कट गया, यानी 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। पहला वाला आंसर समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पोर्शन, इसको मैं ब्लू स्केच से करता हूँ कि आपको डिफरेंट करने में समझने में भी आसान होगा। कौन सा क्या है, अगला है 32 की पावर 2/5। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 32 को क्या लिखा था, 2 की पावर 5 लिखा था, और 2/5 तो ऑलरेडी दिया है, 5 से 5 कट गया, यानी 2 की पावर 2 बचा। 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 है इसका आंसर। फिर इसका तीसरा नंबर है, आपको दिया है 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4, अगर 16 का हम लोग निकालें तो 16 कितने बार में, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 2, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। लिख दिया मैंने 2 की पावर 4 और गुणा में 3 की पावर 4, 4 से 4 कट गया, यानी हमारा आया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 आंसर आया। ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ नंबर भी इंटरेस्टिंग रहेगा, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि आपको फोर्थ नंबर भी इजीली बन जाए। यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। फोर्थ नंबर माइनस में है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। दिया है आपको 125 पावर में माइनस का 1/3 दिया है। तो 125 मैंने अभी पिछले वीडियो में क्या, पिछले क्वेश्चन में कराया था कि 5 की पावर क्या होता है, 3 होता है, और गुणा में क्या है, माइनस का 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर माइनस में। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर माइनस में पावर दिया हो उसको पलट लेते हैं तो पावर प्लस हो जाता है, यानी कि 1/5। और ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगा। आई होप ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में भी आया होगा। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 इरेज कर देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 भी है हमारा, ज्ञात ही करना है या सरल करना है इसको। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल करना है। तो 3 का पहला सरल करते हैं। क्या दिया है इसमें,
2 की पावर 2/3, बीच में डॉट दिया 2 की पावर 1/5। देखिए डॉट का मतलब जनरली हम मैथ में क्या कहते हैं, दशमलव से लेते हैं, लेकिन जब दो संख्याओं के बीच में पावर वाला टर्म्स हो तो समझिएगा क्या है, गुणा है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था a की पावर m गुणा a की पावर n। क्या होता है, a को एक बार लिख के पावर को जोड़ देते हैं, 2 को एक बार लिख के पावर को जोड़ देंगे। अब जोड़ने का तरीका तो हमने सीखा ही है, 3 और 5 का लॉसर कितना आएगा, 15 आएगा। 3 से कितने बार में भाग जाएगा, 5 बार में, और ऊपर 3 दिया है तो 5 3 15, प्लस 5 से कितने बार में भाग जाएगा, 5 3 15 और 3 एकम 3। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका 2 की घात आ जाएगा 18 और बटा में 15 आ जाएगा। मैं इसे चेक कर ले रहा हूँ क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है। अगर जब यहाँ पे 2 होगा तो क्या होगा, 3 से 5 बार में तो 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है। थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतारने में क्या कर दिया था, सोल्यूशन में गलत कर दिया था। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर आपको दिया है 1/3 की पावर 3 और बाहर से दे दिया आपको पावर में 7। अब देखो जब भी ऐसे नंबर दिया तो कुछ नहीं, पावर को अंदर लेके चलिए, 1 की पावर 7 हो जाएगी और 3 की पावर 3 तो पहले से था, अब ये पावर इसमें भी जाएगा, तो पावर के ऊपर पावर जाता है तो पावर गुणा हो जाता है। अब 1 की पावर 10 लिखिए या 1 लिखिए, आंसर 1 ही आता है। इसको गुणा कर देंगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगा आपका, 7 या 21, और ये इसका आंसर। आप चाहें तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं, अगर कोई चीज़ नीचे दी है आप पलट के ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। ये भी कंप्लीट। अब इसका देखते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपको दिया है 11 की पावर 1/2 और नीचे दिए 11 की पावर 1/4। मैंने आपको समझाया भी था वहाँ पे कि जब ऐसा दिया हो किसी पावर को, सेम पावर वाले में से मतलब सेम बेस वाले में से घटाना होता है, सिंपल पावर वाले ऊपर में से नीचे वाले को घटा देंगे। 11 को एक बार लिख के ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर को माइनस कर देंगे। 2 और 4 कैल्शियम 4, 2 से ये 2 बार में जाएगा और 2 से 1 बार में, 2 एकम 2, माइनस 4 से 1 बार में जाएगा, 1 एकम 1, यानी 11 की घात 1/4 इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया था, मैं इसको समझा देता हूँ कि जब सेम नंबर हो उसकी घात अलग अलग हो और भाग के संबंध में हो तो क्या करना है, इस नंबर को एक बार लिख के ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम माइनस कर देंगे। और इसका एक लास्ट पोर्शन बचा है, चलिए उसे भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। 4 नंबर यहाँ एडिट करते हैं, 4 नंबर। इसी के साथ ये लगभग हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक से 2 क्वेश्चन थे आपके, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। ये इसी की तरह देखिए, कोई मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था जब घात सेम हो तो क्या करते हैं, घात को एक बार लिख के दोनों को गुणा कर देते हैं। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। घात को एक बार लिख लेंगे और 7 और 8 का गुणा कर देंगे, 7 8 56, 56 की पावर 1/2। और यहीं पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। फिलहाल जितना भी आया है आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखिएगा, धीरे धीरे मैं अपने आप वीडियो के कंटेंट में इम्प्रूव भी करूँगा और आपका नॉलेज भी इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शायद नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।